लेता, इस ज्ञान का अंत नहीं आता। और आप पर कितनी मेहर कर रखी, नीचे मैट बिछा रखा भगवान ने, इस दासों की ड्यूटी लगा रखी अपने बच्चों के लिए। तुम कितनी पुण्यात्मा हो। और दे कर काची रजाई और छका के देसी घी का माल बैठा दिया, सुनो मेरी महिमा। ये हो दयालु परमात्मा। हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था, ये यहाँ भी इतना सुख देगा तो वहां तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा ने, दूध की नदी बहा की, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा, यहाँ का नहीं है। वो कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे, उनके साथ मजाक कर दिया था और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी, कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान बचो मेरे की तरफ, फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, श्याम का आटा भी घर पे नहीं था। परमात्मा लीला, वहां तो कबीर रूप में बैठे हैं एक गरीब व्यक्ति के रूप में, और सतलोक में गए। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बना बना सारा सामान सतलोक से लेके 1 सेकंड में यहाँ आगे गर्मा गर्म, और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छिका दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी में लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा सोने की, एक दोहर देगा कंबल, वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं, तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अनका नहीं सुमार। और दूसरा रूप केसो नाम धर के आगे थे कि व्यापारी का रूप बना के, गरीब दास केसो के अनका नहीं सुमार। परमात्मा ने कहा ये तो खाकी खंजूस, ये तो कति कंजूस खोखापुर है, ये खाली इसमें ना कुछ भी, हम तो सतलोक से लेकर आए सारा सामान यहाँ पर। तो पुण्यात्मा आज वही है यहाँ पर। तो ये आज जो की जो व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी, अपने पुण्यात्माओं को सुख दे रहे हैं, इनकी बुराई छुटवा रहे हैं, इनके आने वाली आपदाओं को समाप्त कर रहे हैं, और इनको धनी बना रहे हैं। फिर प्रेरणा करते हैं कि बच्चों दान करो, इससे धर्म तो 10 का नहीं 10 के तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म पोख। तो फिर आपको पहले तो देते हैं, फिर कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। एक व्यक्ति सब जगह दुखी हो लिया, और डॉक्टरों ने बोल दिया ऑपरेशन होगा और 1 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ मालिक ने वैसे अपने, जिसकी सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन पूर्ण विश्वास हो जाता, उसको तुरंत आराम दे देते। वो स्वस्थ हो गया। अब वो लाखों रुपये बचे, जान की झंझट था, बचूंगा कि ना बचूंगा, वो बचा। फिर प्रेरणा भी करते हैं कि कुछ पुण्य कर बेटा। तो इस तरह वो आज ये सदा व्रत चला रखा भगवान ने, इसमें जिसका भी जो सहयोग है उसको बहुत लाभ हो रहा है। तो अब कहने का भाव ये था कि आप जी को कितनी सुविधा दे करके भगवान कहता है मेरी महिमा सुनो बैठ कर ध्यान से। और कोई अब भी लटके लेगा तो उसको नहीं बख्शेगा भगवान। कहीं अच्छा गर्म रजाई मिल गई, हर लटके देते हो, लटके नहीं लेना। सत्संग में आकर परमात्मा की महिमा को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। कितनी व्यवस्था कर रखी है, किस लिए? इसलिए कि बच्चे भगवान को पहचान सके। अब आपको दिखाता हूं कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। यह है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर, ये यहाँ से हिंदी पढ़ेंगे। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपा, ये देख लो, मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकुश बना दिया परमात्मा ने। फिर
ये तीसरा सांझ हुई भोर या फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें ये प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमने। असली बात ये है, फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब यहां देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और अब परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रच ली, 7वां दिन विश्राम किया, बस। अब यहां से इतना ही लेना था। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बना, नर नारी करके उत्पन्न कर दिया। आगे बहुत अच्छा प्रमाण है इसमें कि परमात्मा साकार है, वो सामने खड़ा दिखाई देता है, बात करता है, बाइबल में लिखा है। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। ये तो इनकी अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जो जैसला फीही जो, इसका अर्थ है इन्होंने किया है कि यह वह इल्हामी किताब है, धार्मिक किताब है, जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है हमारे लिए, इसमें हमने कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। इसका कहने का भाव ये है। ये कहाँ से बना है? शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है? कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं, ये देखिएगा। सत सोही